बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम मिक्स वेजिटेबल पुलाव जो है वो बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार सा ये पुलाव बनकर रेडी होता है। क्योंकि सीज़न की गाजरें, सीज़न के मटर और नए आलू जो हैं वो मार्केट में आ चुके हैं, इसलिए आप भी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाकर इंजॉय करें। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सी सब्जियों वाला पुलाव जो है वो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर लेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जो है वो जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे स्लाइस में कटी हुई बारीक प्याज। और प्याज को हम तकरीबन 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। जैसे ही प्याज जो है वो हमारी गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएगी तो फिर इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 3 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और फिर मिक्स करेंगे और इसको फ्राई करेंगे हम, ताकि इसका कच्चेपन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं ब्लैक ज़ीरा। इसको शाही ज़ीरा भी बोलते हैं। ये ऐड कर लेंगे तकरीबन 1 खाने का चम्मच। इसको भी मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक लार्ज साइज़ का टमाटर, बारीक स्लाइस में काट कर टमाटर ऐड कर लेंगे। आप सब्ज़ मिर्चें ऐड करना चाहें तो वो भी टमाटर के साथ ही काट कर आप ऐड कर सकते हैं। मैं सब्ज़ मिर्चें ऐड नहीं कर रही, मैं सिर्फ टमाटर ऐड करूँगी और मिक्स करूँगी और इसको भून लूँगी थोड़ा सा, और फिर इसके अंदर हम पाउडर मसाले जो हैं वो ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं नमक 2 खाने के चम्मच। मसाले जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से आप अगर तीखा पुलाव पसंद करें तो ज़्यादा ऐड कर लें, अगर आप पसंद करते हैं लाइट सा तो फिर कम ऐड करें। थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे और साथ में हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे और साथ में पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो ऐड कर लेंगे। इसके अलावा हम ऐड करेंगे बिरयानी का मसाला। इससे जो खुशबू है पुलाव की वो बहुत ही ज़बरदस्त बन जाती है। टेस्ट भी जो है वो भी पुलाव का बढ़ जाता है। तो ये ऐड करेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच। ऐड कर लेने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मसाले की अच्छे से बुनाई कर लेंगे। मसाला जो है वो जितना अच्छा भुनकर रेडी होता है उतनी ही अच्छी हमारी रेसिपी जो है वो बनकर तैयार होती है। इसलिए मसाले पे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ ना किया करें, मसाले की अच्छी खासी बुनाई किया करें। अगर कोई भी चीज़ अच्छे से ना बुने तो उसकी कच्चेपन की स्मेल जो है वो आपकी पूरी रेसिपी का टेस्ट जो है वो ख़राब कर सकती है। तो इसलिए मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से भुना करें। तो मसाला हमारा जैसे ही भुनकर रेडी हो जाएगा फिर इसके अंदर हम सब्जियां ऐड करेंगे। तो चेक करें हमारा मसाला जो है वो कितना ही अच्छा भुनकर रेडी हो चुका है। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे सब्जियां। सब्जियों को अच्छे तरीके से धोकर फिर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि बाज़ार से जब सब्ज़ी आती है तो बहुत ज़्यादा रेत और डस्ट इसके अंदर होती है। आलू ऐड कर लेंगे और साथ में ऐड करेंगे गाजरें, और गाजरों के साथ ही हम ऐड कर लेंगे मटर। मौसमी सब्ज़ी जो है ये बहुत ही मज़ेदार, इससे सब्ज़ी बनाएं या पुलाव बनाएं या अचार वगैरह बनाएं तो बहुत ही टेस्टी बनती है। क्योंकि मौसम की सब्ज़ियां एक तो ग़ज़ाइयत से भरपूर होती हैं और दूसरी टेस्ट जो है इनका बहुत ही अच्छा होता है। तो अच्छे से मिक्स करेंगे और सब्जियों को मसाले के साथ तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। भून लेने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे जितना हमने पुलाव रेडी करना है। तो चावल जो है वो हमने बासमती के भिगो कर रखे हुए हैं। तो चावल तकरीबन हमारे
हैं 2.5 गिलास, और उसी हिसाब से हम पानी जो है वो ऐड करेंगे। तो सब्जियां हमारी भुन चुकी हैं, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मसाले के साथ सब्जियों को भून लिया है। अब हम पानी ऐड कर लेंगे, और पानी में अच्छे से जब बॉयल आ जाएगा तो फिर हम चावल ऐड करेंगे। इसके अलावा चैनल पर बहुत सी रेसिपीज़ मौजूद हैं। आप बिरयानी बनाना चाहें, पुलाव बनाना चाहें, या कोई भी रेसिपी आप बनाना चाहें, आप रेसिपी का नाम लिखें, मेरे चैनल लाहौरी कुक का नाम लिखें, तो आपको इंशाल्लाह रेसिपी मिल जाएगी। मेरी कोशिश होती है कि हर रेसिपी आपको बहुत ही इजी वे में बनाना सिखाई जाए, ताकि जो मेरी बहनें और बेटियां जो हैं वो कुकिंग जो है सीखना चाहती हैं, उनके लिए कुकिंग जो है वो मुश्किल ना रहे। इजी से इजी वे में हर रेसिपी मैं आपको सिखाती हूँ। पानी ऐड कर लेंगे। पानी ऐड कर लेने के बाद मिक्स करेंगे, और ढक कर तब तक हम कुक करेंगे जब तक कि सब्जियों में अच्छा खासा बॉयल जो है वो ना आ जाए। तो सब्जियां जैसे ही उबलने लग जाएंगी तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चावल, जो कि हमने पहले भिगो कर रखे हुए हैं। अब ढक्कन लगाकर फ्लेम नीचे से हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इन सब्जियों को कुक कर लेंगे। तो सब्जियों में बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल जो है वो आ चुका है। अब इस पॉइंट पर हम ऐड कर लेंगे चावल। आप नमक चेक करना चाहें तो इस पॉइंट पर नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप मज़ीद नमक ऐड कर लें। अगर पूरा हो तो आप चावल ऐड करें और चावलों को कुक कर लें। साथ में हम थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे, फ्रेश वाला, और मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेने के बाद चावल ऐड कर देंगे। रमज़ान आगे आ रहा है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको रमज़ान में रोज़े रखने की और इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आपको कोई भी रेसिपी रमज़ान से रिलेटेड चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, ताकि आपके लिए वो रेसिपी जो है वो हम बना सकें। चावल ऐड करके चावलों को मिक्स करेंगे, और फिर ढक्कन लगाकर इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे। हल्के हाथों से चम्मच लाएं और फिर इसके ऊपर ढक्कन लगा दें। ढक्कन लगाने के बाद फ्लेम जो है वो नीचे से मीडियम टू हाई कर दें, और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक कुक होने दें। जैसे ही पानी जो है वो हमारा ड्राई होने लग जाएगा, थोड़ा सा पानी रह जाएगा, तो फिर हम पुलाव को दम लगाएंगे। ढक्कन हटाकर हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। पानी अभी अच्छा खासा चावलों के अंदर मौजूद है। अभी फिर से हम ढक्कन लगाएंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मज़ीद पुलाव को कुक करेंगे, और जब पानी जो है वो बिल्कुल कम रह जाएगा फिर हम पुलाव को दम लगाएंगे। और दम लगाने के बाद बार बार चम्मच जो है वो बिल्कुल भी नहीं चलाएं। तो अब जो है वो सही टाइम है चावलों को दम लगाने का। पानी जो है वो तकरीबन 80% ड्राई हो चुका है। ढक्कन लगाएंगे और फ्लेम नीचे से बिल्कुल कम कर देंगे। कम कर लेने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पुलाव को हम दम पे छोड़ देंगे। तो तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं चावलों को दम लगाए हुए। पूरे किचन में माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू जो है वो पुलाव की आना शुरू हो चुकी है। हमारा पुलाव जो है वो सब्जियों वाला बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। ये चेक करें, माशाल्लाह एक एक दाना जो है वो चावलों का अलग है, और बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव हमारा बनकर रेडी हुआ है। बहुत ही इजी वे में सिंपल सा पुलाव मैंने आपको बनाना सिखाया है।
तो अब पुलाव को करते हैं डिश आउट और इसकी फाइनल लुक जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा सब्जियों वाला पुलाव। आई होप कि आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये पुलाव की रेसिपी आपने बनाकर लाजमी ट्राई करनी है। बहुत ही इजी वे में ये रेसिपी जो है वो बन जाती है।